अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो जी अभी हो रहे हैं 12:30 और मेरे दिन का आगाज़ तो सुबह से 7 बजे से ही हो गया। बट मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बनाने लगी हूँ पास्ता बच्चों के लिए, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा। और पैन मैंने प्री हीट कर लिया है और मैं इसे बनाऊंगी रिफ़ाइन ऑयल से। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है इसे अच्छे से। हालांकि रिफ़ाइन ऑयल को गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, इसमें मैं कोई भी प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा डालूँगी क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा, वो कहते हैं ना प्याज आना चाहिए ना लहसुन आना चाहिए। तो बस मैं थोड़ा सा ज़ीरे को क्रैक होने दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ, सिंपल सा। तो ज़ीरा क्रैक होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है मैक्रोनी। और मेरे पास सिर्फ एक ही शेप के थे, हालांकि मेरे पास हमेशा 2-3 शेप के होते हैं, बट अभी मेरे पास बस यही था। बच्चों की ड्रिप थी तो मैंने बना दिया। बस मैं थोड़ी सी 1 या 2 मिनट में थोड़ी सी फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ा सा आपका सोया सॉस। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी विनेगर अंदाजे से, बस। और मैं इसे कर लूँगी मिक्स। मेरा सॉस के साथ मिक्स हो जाए तो मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी नमक। इसमें मेरे हिसाब से सब कुछ डल चुका है और अब ये अच्छे से थोड़ी सी मैं इसे भूनती भी हूँ तो ये हो चुका है डन। और इसमें कुछ जाए या ना जाए, बट ये मैक्रोनी मसाला बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं अभी इसे ऊपर थोड़ी सी नहीं, ये पूरी पैकेट चली जाएगी। ये चली गई। अब मैं इसे थोड़ी सी मिक्स कर देती हूँ। तो ये बन के रेडी है बच्चों के लिए। जब मुझे खाना होता है तो मैं थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ। उसमें प्याज, लहसुन और मिर्चें, बहुत सारी चीज़ें जाती है। और फिर आप उसमें कच्ची प्याज जो होती है ग्रीन वाली, वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। बट बच्चों को सिंपल पसंद है तो मैंने ऐसे, मुझे भी खाना पड़ता है, अभी मैं भी खाऊंगी यही। तो हालांकि ख़राब नहीं लगता, अच्छा लगता है। मुंह में कुछ भी नहीं आते अलग से, ना प्याज लहसुन अदरक या कुछ भी अलग होता है ना, कुछ भी नहीं, बस पास्ता। और उसके साथ ये सॉसेस जो हैं ये हमारे हैं। और वो जो मैंने ये जो मैक्रोनी मसाला डाला है या फिर ज़ीरा की, वो बस फ्लेवर आ जाते हैं उसके, मुंह में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। जी मैं यहाँ बनाने लगी थी मटर पुलाव, तो सोचा आप सबसे भी शेयर करती चलूँ। यहाँ पे मैंने सब्जियों को काट लिया है, यहाँ पे खड़े गरम मसाले और मटर मैंने निकाल लिया है। तो सब्जियों में है प्याज छोटे छोटे कटे हुए, और ये मैंने घर का आलू जो छोटा छोटा मीडियम साइज़ का होता है वो वाला मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे है बेरी टोमेटोज़ छोटे छोटे जो आते हैं, ये भी घर का ही है। और ये धनिया पत्ती, और यहाँ पे है मटर मैंने उबाल लिया है। और यहाँ पे खड़े गरम मसालों में क्या क्या है ये देख लें। यहाँ है काली मिर्च, लौंग, और क्या है मैं तो भूल भी जा रही हूँ, दालचीनी और साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और लाल मिर्च। और ये क्या है, ये इसे क्या कहते हैं यार, एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान बौला हो जाता है। ये क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, क्या है? इलायची। और ये एक पे लीफ। ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, बस ये है। और मैं आप, तो यहाँ पे मैंने कुकर को गरम होने के लिए रख दिया है। और मैं तो कुकर में बना रही हूँ, मुझे इजी होता है और ये झटपट बन भी जाते हैं। आप चाहे तो पैन में बना लें, पतीले में बना लें, किसी चीज़ में भी बना लें। यहाँ पे मैंने कुकर के गर्म होते ही मैंने इसमें रिफ़ाइन ऑयल डाल दिया और मैंने फ्लेम को रखा है मीडियम टू लो। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ खड़े गरम मसाले, क्योंकि मुझे इसे जलाना नहीं है, सिर्फ इसका अरोमा जो है वो मुझे लाना है और इसे जलाना नहीं, इसलिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है।
अब जैसे ये थोड़े सिजल होने लगेंगे, यहाँ तक कि थोड़े हो गए हैं, बस 1-2 सेकंड, आई थिंक ये हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कलर अजीब अजीब सा आ रहा है, बट मैंने अभी जस्ट प्याज डाला है। अभी इसमें 1-2 मिनट लगेंगे इसे ब्राउन होने में। ब्राउन होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे प्याज ब्राउन हो जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया आलू। इसमें कुछ ज़्यादा ब्राउन दिख रहे हैं मेरे प्याज, ऐसे नहीं है जो डालकर दिख रहे हैं। कैसे दिखाऊँ आपको, मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा ब्राउन हुआ है। अब बस थोड़ी से इसमें आलू फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें आलू फ्राई करने के बाद इसमें मसाले डाले। मसाले में थे मेरे बस, मैंने थोड़े से टमाटो प्यूरी डाली और लहसुन डाला और इसमें डाला हरी मिर्च का पेस्ट। हालांकि अदरक भी डालना था, बस अदरक मेरे पास नहीं था तो मैंने उसे स्किप कर दिया टोटली। और उसके बाद मैंने थोड़े से मसाले भूनने के बाद इसमें पानी डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए कुछ मसाले पाउडर जो होते हैं वो डाले इसमें, हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम डाला क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन हरी मिर्च डाले थे उसके पेस्ट, और क्या बोलते हैं उसे, ज़ीरा पाउडर, गुलकी पाउडर, ये सब सारी चीज़ चले गए इसमें। बस थोड़ा इसको भुनने के बाद इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। थोड़े ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी मटर, क्योंकि मटर मेरे बॉइल्ड हैं ऑलरेडी। ये मैंने डाल दिया मटर भी, थोड़ी सी साउंड को आप एक में डाल दिया है मटर भी, टमाटर भी। बस अब ये सब पक जाए, अच्छी तरह से भुन आ जाए। उसके बाद मैं इसमें इनमें डालूँगी चावल। कि मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डालती हूँ, बट अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे ऊपर से इसमें फिर जब ये सब अच्छी तरह से भुन आ जाएंगे तो मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। बस मेरे मसाले 5 दिन तो लग ही जाते हैं आने में। वो आ जाने के बाद मुझे थोड़ी सी आसानियाँ हो जाएगी अच्छे से मैं शूट कर पाऊँगी। और लाइटिंग की तो मैं अभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा आई डोंट नो। देखती हूँ क्या क्या हो पाता है मुझसे। तो अभी मेरे पास दही नहीं थी, हालांकि फ्रिज में स्टॉक में मेरे पास दही होता है, तो मैंने ये अभी मंगवाया है किसी से। तो ये ½ kg की है, तो ये मैं आधी डाल दूँगी इसमें, आधी नहीं थोड़ी सी कम इसमें डालूँगी, और बाकी मैं रखूँगी रायते के लिए, क्योंकि पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ रायता नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं है, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। अभी मेरे मसाले भुन गए हैं, इस पॉइंट पे इसमें डाल दूँगी ½ चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्योंकि मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे ऑलरेडी। अब मैंने इसमें डालना है ये 2 चम्मच के अराउंड दही है, ये डाल दिया मैंने, क्योंकि अब इसे बनाने का टाइम ख़त्म हो गया है। अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, हमने इसमें चावल डालना है, तो इस पॉइंट में मैं दही डालती हूँ ताकि इसका फ्लेवर पूरी तरह से रहे। इससे पहले डालने से क्या होता है ना, उसका कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ती है, मगर उसका टेस्ट समझ में नहीं आता है। ये मैंने चावलों को डाल दिया है, और चावल मैंने यहाँ पे लिया है बासमती राइस जो होती है छोटी, वो क्या कहते हैं उसे, छोटा दाना वाला, वही वाला लिया है मैंने। मेरे चावल भुन गए थे, अब इसमें मैंने डाल दिया है चावल का डबल पानी, और बस अब मैं इसके ढक्कन लगाने लगी हूँ, और 2 या 3 विसल्स में मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी फ्लेम को। उसके बाद मेरा ये वेज पुलाव या फिर मटर पुलाव जो भी बोल लें, ये रेडी है। तो जी ये हमारा पुलाव बनकर रेडी है, और ये देखिए कितना प्यारा खिला खिला सा बना है। और आइडिया आपको हो गया होगा कि कितने चावल में कितनी पानी जाती है। और उसके साथ ये देखें, ये मैंने रायता भी बना लिया है, और ये पुलाव। तो चलते हैं, अब हम लोग खा के मिलते हैं आपसे।
तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी थी। हम लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट भी किए हम लोगों ने। फिर मैंने सोचा ये क्लीनिंग वाली काम मैंने सुबह नहीं की थी। क्लीनिंग हालांकि कर ली थी, बट ये बेड को ना सही ढंग से नहीं किया था, चादरें वादरें नहीं बिछाए थे। तो सोची कि अपने हस्बैंड के आने से पहले मैं इसे भी अच्छे कर दूं, क्योंकि क्या होता है ना, आप चादर नहीं बिछाओ तो आपका पूरा रूम बिखरा लगता है, और आप सिर्फ चादर बिछा दो ना, आपका रूम पूरा बिखरा भी क्यों ना हो, बट वो अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो वही बस मैं करने लगी थी और इसी दौरान मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंस भी हुआ। इसी दौरान नहीं, मतलब काम करने के दौरान नहीं, मैं जो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी टाइम मैंने 12:30 से अपनी एडिटिंग स्टार्ट की और अभी हो रहे हैं 1:30, यानी 1:30 बज गए हैं और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैंने पूरा वॉइस ओवर स्टार्टिंग टू एंड तक मैंने कर लिया था। बट पता नहीं, होता है ना कभी कभी जब कोई काम आप शुरू करो तो बहुत टाइम लग जाते हैं, या किसी किसी को कम टाइम भी लगते हैं उस चीज़ को सीखने में, एब्जॉर्ब करने में। तो क्या हुआ ना कि मैंने पूरा वॉइस ओवर कर लिया था, बट फिर जब मैं उसे फिर से जब प्ले करी ना, तो वो वॉइस ओवर थे ही नहीं। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। खैर कोई बात नहीं, करनी तो है, वीडियो अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर के लिए यहाँ पे मुझे करना ही था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पंखे की आवाज़ को बंद किया था, पंखा बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था। तो और ऐसे भी यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर ही करना था। तो खैर ये एक इंसिडेंस, कुछ क्या होता है ना, ठोकरों से ही इंसान कुछ सीखता है। तो ये ठोकर लगी, अब मैं हमेशा ध्यान रखूँगी, कुछ भी डिलीट करने से पहले, हटाने से पहले उसे एक बार चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने कंबल से निकालने लगी थी हेयर, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंबल में मेरे काफ़ी ज़्यादा जकड़ लेते हैं। मैं देखती हूँ, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। कंबल में पता नहीं क्यों सारे बाल कंबल में जा कर के, चादरों में नहीं होते हैं, कंबल में होते हैं। तो खैर मैं यहाँ कंबलों से अपनी बालें निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही हो सकता है, क्योंकि घर में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके हेयर फॉल हो रहे हो। तो मैंने उसे निकाल लिया ताकि मेरे हस्बैंड के सामने ना आए, क्योंकि बाल से क्या होता है ना, उन्हें बहुत इरिटेशन होती है। खैर हर एक को होती है इरिटेशन, पर मुझे मिले ना तो मैं उस बात को वहीं पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये मेरा ही है। खैर तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी थी, और यार काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग और अपलोडिंग और ये वॉइस ओवर, बहुत माथा ख़राब मतलब सर दर्द करने लगता है। और हैट्स ऑफ उन लोगों को, उन व्लॉगर्स को जो इतने इसके पीछे मेहनत करते हैं यार। और यहाँ पे मैं देखने आ गई थी, क्योंकि पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये भी इंसिडेंस हुआ है कि मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, मुझे लग रहा है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उसे रिप्ले किया तो वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था है ना। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, आप भी अपने आप में कभी चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ़ोटो क्लिक करने के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे आमीना आ गई थी, इसने काफ़ी मस्तियाँ की, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बस आई और चली गई, बट इसने काफ़ी मस्तियाँ की, काफ़ी कुछ बोला भी। खैर मैं वो आप लोगों को नहीं सुना पाई, आई एम सो सॉरी। और मुझे भी इसे मेमोरीज बना करके रखना था। अभी हो रहे 11:30 और हम सब सोने जा रहे हैं। 11:30 हो रहे हैं रात के, तो चलिए और हम सब सोने चलते हैं। क्या ऐसा कहाँ चलते हैं, सोने चलते हैं? हाँ तो अब सोने ही जाना है, कहाँ कुश्ती लड़ने जाना है। आमिना, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो? छोटी दिखाओ ना अपनी। Who's this? Who's this? छोटी दिखाओ, कहाँ है छोटी तुम्हारी? पीछे घूमो, पीछे घूमो तो छोटी दिख जाएगी। हाँ पीछे घूम जाओ। छोटी, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पीछे घूम जाओ ना, पीछे घूमो ना, तुम पीछे घूम जाओ ना, दिख जाएगा। ये रही छोटी। हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया, सबको दिख गया। अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, शबा खैर, सबको ही बोल दीजिए शबा खैर। आप सब सोने की दुआ तो पढ़ ही लेंगे। सबको ही सोने की दुआ पढ़ लेंगे। हम आमीना लोग भी सोने की दुआ पढ़ के ही सोते हैं। जी, अच्छी बात है, गुड हैबिट। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड, और क्योंकि रात बहुत हो गई है, तो खुश रहें, मज़े में रहें और टेंशन फ्री रहें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से मेरे साथ हो गया है एक धोखा बहुत बड़ा। हो क्या गया है कि
मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग का एंड कर दिया था, तो मुझे फिर दिखा कि एक और क्लिप्स ऐड है यार। तो फिर अगर मैं इससे अगर आगे पीछे करती हूँ तो ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 1:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे सोना भी है, सुबह में जल्दी से उठना है। मुझे यहाँ आमिना की हरकतें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। उस वक्त तो खैर पता नहीं चल रहा था क्योंकि नॉर्मल थे हम सब, पर ये जो फास्ट फॉरवर्ड वाला सिस्टम है ना, सही में बहुत ज़्यादा देख देख के फिर हंसी भी आती है। और मुझे इंशाल्लाह बाद में भी जब मैं देखूँगी काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद, तो मुझे इसी तरह हंसी आई है। और मेरा मेन मकसद ये ब्लॉगिंग करने का या फिर ये आप सबसे जुड़ने का जो मकसद है ये मेरा ख़ास मकसद है। उसके बाद कोई भी मकसद इंशाल्लाह जो भी होगा, बट इसके पीछे ही होगा। मेन है मेरा जो मेमोरी को कैप्चर करना, ये सब मेरी ख़ास वजह है। तो यहाँ पे आमिना अपनी मस्ती में थी और बीच में 1 मिनट के लिए रोई भी।